नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। बांसवाड़ा पुलिस ने डकैती कांड का किया खुलासा। लूटे गए माल के साथ 6 आरोपी हुए गिरफ्तार। आतिशबाजी के साथ हुआ नूतन नव वर्ष का स्वागत। जय श्री राम के नारों से माहौल हुआ भक्तिमय। जिला कलेक्टर ने किया ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा। पेयजल और स्वच्छता को लेकर अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। बांसवाड़ा पुलिस ने डकैती का बड़ा खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने एक नाबालिग को भी डिटेन किया है। इस कार्रवाई में लूट का पूरा सामान बरामद कर लिया गया है। सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस ने त्वरित जांच कर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की और अब उनसे गहन पूछताछ जारी है। बांसवाड़ा जिले के राज तालाब क्षेत्र में भापुर गांव में हुई डकैती की वारदात का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को डिटेन किया गया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में की गई। डकैती की घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी, जिसके चलते पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की और पहुंच बनाई। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान लुटेरों द्वारा लूटा गया पूरा सामान बरामद कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों को प्रशिक्षु डीएसपी सुहासी जैन द्वारा न्यायालय में पेश किया गया, जहां से 3 दिन की पुलिस रिमांड मंजूर की गई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और इस मामले में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। इस पूरे खुलासे में राजतालाब थानाधिकारी देवीलाल मीणा की भी अहम भूमिका रही। पुलिस सूत्रों के अनुसार जल्द ही इस डकैती प्रकरण को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी साझा की जाएगी। बांसवाड़ा जिले के आंबापुरा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। पैदल जा रहे युवक को तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है और परिवार में मातम पसरा हुआ है। बांसवाड़ा जिले के आंबापुरा थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां कुंडला गांव में पैदल जा रहे एक युवक को तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे के तुरंत बाद परिजन और स्थानीय लोग घायल युवक को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान धुलजी के रूप में हुई है। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई है और लोग इस दर्दनाक हादसे से स्तब्ध है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों में भी रोष देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि तेज रफ्तार वाहनों की वजह से आए दिन इस तरह के हादसे हो रहे हैं, जिस पर सख्ती से रोक लगाने की जरूरत है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और डंपर चालक की तलाश की जा रही है। तो वो उनके रास्ते में चलते चलते पैदल जा रहा था, गाड़ी नहीं चलाता ये पैदल जा रहा था तो डंपर वाले ने उनका टक्कर मारी। उनके पता ही नहीं, वहाँ पे कोई मकान वकान है नहीं। ये पार्लर से आगे आधा किलोमीटर आगे वो पलट लगी हुई। ये गांव का अपने कुंडलापुर से पंचायत में लोग पार्लर में पड़ते हैं। बांसवाड़ा के जिला कलेक्टर ने गुरुवार को घाटोल उपखंड क्षेत्र का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने पेयजल, स्वच्छता और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने साफ कहा है कि आमजन को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए और सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर पात्र लोगों तक पहुंचे। बांसवाड़ा जिले में जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने गुरुवार को घाटोल उपखंड क्षेत्र का दौरा कर जमीनी स्तर पर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पेयजल व्यवस्था, स्वच्छता और विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति का मौके पर जाकर जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि आमजन को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए और हर योजना का लाभ पात्र व्यक्तियों तक समय पर पहुंचना जरूरी है। दौरे के बाद आयोजित समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने विभिन्न विभागों की प्रगति का आकलन किया और लंबित कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से पेयजल समस्याओं के त्वरित समाधान पर जोर दिया और अधिकारियों को आमजन की शिकायतों का प्राथमिकता से निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा। इसके साथ ही कलेक्टर ने निर्देश दिए कि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नियमित मॉनिटरिंग की जाए,
ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे आम लोगों तक पहुंचे और प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत हो सके। बांसवाड़ा में नूतन नववर्ष के मौके पर हिंदू समाज में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कागदी क्षेत्र में श्रद्धालुओं ने दीपदान कर नव संवत्सर का स्वागत किया। इस दौरान आतिशबाजी और भगवान राम के जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी ने आयोजन को खास बना दिया, जहां परंपरा और आस्था का अद्भुत संगम नजर आया। बांसवाड़ा में नूतन नववर्ष के उपलक्ष्य में इस वर्ष भी हिंदू समाज में खासा उत्साह देखने को मिला। परंपरा के अनुसार शहर के कागदी क्षेत्र में बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए और दीपदान कर नव संवत्सर का स्वागत किया। दीपों की रोशनी से सजा पूरा क्षेत्र मानो आध्यात्मिक ऊर्जा से जगमगा उठा। इस दौरान आकर्षक आतिशबाजी ने माहौल को और भी उल्लासमय बना दिया। जैसे ही आतिशबाजी शुरू हुई, आकाश रंग बिरंगी रोशनी से भर गया और लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। कार्यक्रम के दौरान भगवान राम के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा, जिससे वातावरण पूरी तरह भक्तिमय बन गया। आयोजकों ने विक्रम संवत के महत्व को बताते हुए भारतीय संस्कृति और परंपराओं को अपनाने का संदेश दिया। साथ ही राम राज्य के आदर्शों को जीवन में उतारने की अपील की गई। इस आयोजन में युवाओं और बच्चों की भागीदारी भी खास रही। सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उत्साह के साथ कार्यक्रम को सफल बनाया। पूरे आयोजन के दौरान भक्ति, संस्कृति और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिला, जिसने क्षेत्र के वातावरण को पूरी तरह धार्मिक और उत्सवी रंग में रंग दिया। भारतीय नववर्ष जो वर्ष प्रतिपदा को हर साल मनाया जाता है, भारत विकास परिषद बांसवाड़ा ने ही बांसवाड़ा नगर में सबसे पहले इसकी मनाने की परंपरा शुरू करी थी, जो आज 30 से भी अधिक वर्षों से अक्षुण्ण है। और आज सारा बांसवाड़ा भी और पूरा देश भी और इवन राजस्थान सरकार भी अपना राजस्थान दिवस इस वर्ष प्रतिपदा को ही मनाते हैं। इसका महत्व हम सब लोग जानते हैं। अनेक भारतीय संस्कृति की महान घटनाएं जैसे भगवान राम का राज्याभिषेक और इस देश में जितने भी संवत चलते हैं, विक्रम संवत जो अभी हमारा सबसे नया संवत है, जो ईस्वी संवत से 57 साल पुराना है, उसका 2083 लग रहा है। उसके पहले युधिष्ठिर संवत, श्री कृष्ण संवत, महावीर संवत, बौद्ध संवत सारे इसी दिन से शुरू होते हैं। और बांसवाड़ा में तो नगरवासी जानते हैं कि हम कितने धूमधाम से, भव्यता और दिव्यता से इसको मनाते हैं। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बांसवाड़ा पुलिस ने डकैती कांड का किया खुलासा। लूटे गए माल के साथ 6 आरोपी हुए गिरफ्तार। आतिशबाजी के साथ हुआ नूतन नववर्ष का स्वागत। जय श्री राम के नारों से माहौल हुआ भक्तिमय। जिला कलेक्टर ने किया ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा। पेयजल और स्वच्छता को लेकर अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत। माधुरी को आप बने रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।